भोलेनाथ की महिमा है अपार, हर लेते हैं भक्तों के सब विकार। जो कथा न सुने वो पाए नहीं शांति, शिव जी की आराधना से मिटे जीवन की भ्रांति। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र माध्यम है। शिव जी जो महादेव हैं, उनके बिना जीवन अधूरा है। दुखों से घिरे इस संसार में उनकी पूजा ही वो मार्ग है जो हर कष्ट को हरती है और मनुष्य को शांति प्रदान करती है। जो इस पवित्र कथा का श्रवण नहीं कर पाता, वह भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाता है। भगवान शिव की कृपा से न केवल जीवन के तमाम संकट दूर होते हैं, बल्कि भक्त का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। आइए माघ मास के कृष्ण पक्ष के सोम प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन सुने और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं। कथा प्रारंभ करने से पहले आपको बताते हैं सोम प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार माघ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 जनवरी रविवार रात 8:55 से, जिसकी समाप्ति होगी 27 जनवरी सोमवार रात 8:34 पर। इसलिए इस बार 27 जनवरी सोमवार को ही सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा और इसी दिन मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रहेगा। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:21 से 6:51 तक। शाम की पूजा और कथा का श्रवण आप इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर कर सकते हैं। जो भक्त प्रदोष व्रत के साथ साथ मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं, जो कि भगवान शिव को ही समर्पित होता है, उन्हें आज प्रदोष व्रत कथा के अंत में मासिक शिवरात्रि की कथा भी सुनाई जाएगी। कथा को आप पूरा अवश्य सुन लीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं, उनकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया।
जिस दिन बंदी बनाया संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला। वो भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास ही उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इस प्रकार शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर वह हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतु काल से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने दिया। दो बार शिकार खोकर अब यह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। वैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा, इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरन समझ गया कि ये शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई,
अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उनके साथ छोटे-छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में भी बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरन को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रतिज्ञा खींची थी कि अनायास ही फिर से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरन कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरन को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरन अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इसलिए उपस्थित था ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरन परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। ये थी मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। माघ मास में पवित्र संगम पर स्नान किया जाता है और इस समय कुंभ स्नान का पावन पर्व भी चल रहा है। जो भक्त कुंभ स्नान ना कर पाए हों, वो आज की इस कथा के माध्यम से घर बैठे ही कुंभ स्नान का पुण्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कुंभ स्नान की कथाएं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 सालों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। ये पर्व न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि इसके पीछे अनेकों पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से 14 रत्न निकले। इनमें से एक अमृत कुंभ यानी अमृत कलश था, जो अमृतत्व का वरदान प्रदान करता था। अमृत को लेकर देवता और असुरों में विवाद हुआ। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटने की योजना बनाई। अमृत कुंभ को असुरों से बचाने के लिए गरुड़ ने इसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। इस दौरान कुंभ से अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसीलिए इन स्थानों पर ही कुंभ स्नान का महत्व है। महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी ताकि वे वज्र बना सके। उनकी इस महान तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें अमृत कुंभ का वरदान दिया। महर्षि दधीची ने इसे मानव कल्याण के लिए कुंभ स्थलों पर स्थापित किया। मान्यता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा जी के धरती पर अवतरण के समय भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समाहित किया और बाद में धीरे धीरे प्रवाहित किया। कुंभ स्थलों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी का संगम होता है। कुंभ स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है। एक बार देवराज इंद्र ने अहंकारवश एक ऋषि का अपमान किया। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि उनका ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तब देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगी और कुंभ स्नान किया। इस स्नान से इंद्र ने अपने पापों से मुक्ति पाई और उनका ऐश्वर्य पुनः स्थापित हुआ। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लाए। कुंभ के समय गंगा स्नान करने से पूर्वजों का उद्धार होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कुंभ मेले में स्नान को अमृत के समान माना जाता है।
इस पवित्र स्नान से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। महाकुंभ स्नान से आत्मा को शुद्धि मिलती है और मनुष्य को अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त होता है। एक बार त्रिलोकी के स्वामी भगवान शिव और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती ने कुंभ मेले की चर्चा सुनी। तब भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, कुंभ मेले में इतना बड़ा जनसमूह क्यों एकत्रित होता है? क्या लोग सचमुच अपनी भक्ति और कर्मों से अमृत फल प्राप्त करते हैं? तब शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, हर किसी के मन की गहराई में झांकने का यही समय है। चलो, आज हम मानवता की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने साधु और वृद्धा का वेश धारण किया। भगवान ने अपने जटाजूट को अस्त व्यस्त कर दिया और माता ने फटे पुराने कपड़े धारण कर लिए। वे एक कमजोर असहाय दंपत्ति के रूप में प्रयागराज के कुंभ स्नान स्थल पर पहुंचे। स्नान घाट पर एक बड़ा व्यापारी सोने चांदी के आभूषण पहनकर स्नान करने के लिए जा रहा था। शिव जी और पार्वती जी ने उसके पास जाकर कहा, सुनिए, हम बहुत भूखे हैं, 3 दिनों से अन्न का दाना तक नहीं खाया, कृपया कुछ मदद कीजिए। व्यापारी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरे पास समय नहीं है, पहले स्नान करूं फिर देखूंगा। स्नान के बाद भी व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, भक्ति में दिखावा करने वालों का यही हाल है। फिर घाट पर एक पंडित अपने शिष्य के साथ वेद पाठ कर रहा था। शिव जी ने उनसे कहा, महात्मा, कृपया हमारी भूख मिटाने में हमारी मदद कीजिए। पंडित ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ पर केवल धर्म प्रचार के लिए आया हूँ, मदद के लिए नहीं। शिष्य ने भी अपने गुरु की नकल करते हुए उन्हें अनदेखा कर दिया। शिव जी ने मन ही मन कहा, जो वेदों का पाठ करे लेकिन दया का पाठ ना समझे, उसकी विद्या व्यर्थ है। आखिरकार शिवजी और पार्वती जी एक गरीब दंपत्ति के पास पहुंचे। वे दोनों खुद फटे कपड़ों में थे और केवल सूखी रोटियां खा रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हम बहुत भूखे हैं, कृपया कुछ खाने को दें। गरीब दंपत्ति ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटियां उन्हें दी और कहा, हम तो रोज इसी हालत में रहते हैं, लेकिन इस समय आपकी मदद करना हमारा धर्म है। पार्वती जी ने दंपत्ति से पूछा, तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुमने हमारी सहायता क्यों की? तब दंपत्ति ने कहा, माता पिता, अगर हमारी छोटी मदद से आपका जीवन बच सके तो यही तो हमारा पुण्य है। फिर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। गरीब दंपत्ति हैरान होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दया और निस्वार्थता ने हमें प्रभावित किया है, तुम्हें अमृत के समान सुख और मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भगवान शिव ने स्नान घाट की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, सच्चा कुंभ स्नान वही है जहां मनुष्य अपने भीतर की करुणा और दया को जागृत करे। बिना दया और सच्चे कर्म के अमृत भी व्यर्थ है। तो कुंभ स्नान केवल एक परंपरा ही नहीं है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और परोपकार का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती ने ये कथा हमें सिखाने के लिए रची कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा और सहानुभूति में ही निहित है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती मानव जाति की भक्ति और कर्मों के विषय में चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, लोग कहते हैं कि कुंभ मेले में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या केवल स्नान करना ही पर्याप्त है? क्या उनके कर्म और नियत का कोई मोल नहीं? तब भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवी, भक्ति और कर्म का वास्तविक स्वरूप केवल कठिन परिस्थितियों में ही प्रकट होता है। चलो, आज हम खुद लोगों की परीक्षा लेते हैं। तब भगवान शिव ने फटे पुराने वस्त्र धारण किए और अपने दिव्य तेज को छुपा लिया। वे अब एक वृद्ध कमजोर व्यक्ति के रूप में दिखने लगे। उधर माता पार्वती जी ने भी सादे वस्त्र धारण किए और एक साधारण ग्रामीण महिला का रूप धारण किया। फिर दोनों प्रयागराज के कुंभ मेले में पहुंचे, जहां लाखों लोग स्नान और धर्म कर्म के लिए एकत्रित हुए थे। घाट के पास एक धनी व्यापारी अपने परिवार और सेवकों के साथ स्नान करने आया। वह सोने चांदी के आभूषणों से लदा हुआ था। शिव जी ने उसकी ओर बढ़कर कहा, भाई, मेरी पत्नी और मैं भूखे हैं, क्या तुम हमें कुछ भोजन दे सकते हो? व्यापारी ने उनकी हालत देखकर घृणा से कहा, तुम जैसे भिखारी हर जगह नजर आते हैं। मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ, दान देने नहीं।
अब भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, जो धन अपने स्वार्थ के सिवा किसी और के काम न आए वो व्यर्थ है। कुछ दूरी पर कई पंडित बैठकर शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। शिव जी उनके पास गए और कहा, महात्मन, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरा शरीर कमजोर है और मैं चलने में असमर्थ हूँ। क्या आप मुझे उठाकर घाट तक ले जा सकते हैं? पंडितों ने उनकी ओर देखा और कहा, हम यहाँ पर विद्या के प्रचार और यज्ञ के लिए आए हैं। हमारे पास तुम्हारी मदद करने का समय नहीं है और तुम्हारी दशा देखकर तो लगता है कि तुम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हो। माता पार्वती ने मन ही मन सोचा, जो वेदों का ज्ञान रखते हैं पर दया से शून्य है, उनकी विद्या निरर्थक है। घाट से थोड़ी ही दूरी पर एक संकरी पगडंडी थी, जहाँ गंगा का पानी बहने से कीचड़ जमा हो गया था। भगवान शिव ने जानबूझकर उस पगडंडी से गुजरने का नाटक किया और अचानक उनका पैर फिसल गया। वे गहरे कीचड़ में गिर गए और बाहर निकालने के लिए संघर्ष करने लगे। तब माता पार्वती ने मदद के लिए पुकार लगानी शुरू की, कोई है? कृपया मेरी मदद करें, मेरे स्वामी कीचड़ में फंसे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक राजकुमार अपने घुड़सवारों और सैनिकों के साथ वहां से गुजरा। माता पार्वती ने उससे विनती की, राजन, कृपया मेरी मदद करें, मेरे बूढ़े स्वामी कीचड़ में फंस गए हैं। राजकुमार ने घोड़े से उतरने की बजाय दूर से ही कहा, मैं कुंभ के पवित्र जल में स्नान करने जा रहा हूँ। कीचड़ में उतरकर अपने कपड़े खराब करना मेरे लिए ठीक नहीं। राजकुमार ने अपने सैनिकों को भी रोक दिया और वहां से चला गया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जो राजा अपनी प्रजा की सहायता ना करे वो केवल सिंहासन का भार उठाता है, धर्म का नहीं। तभी एक किसान जो अपनी बैलगाड़ी में थोड़ा अनाज लेकर घाट की ओर जा रहा था वहां रुका। उसने माता पिता की करुण पुकार सुनी तो तुरंत बैलगाड़ी से उतरकर कहा, माता, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? किसान कीचड़ में उतरने ही वाला था कि पीछे से एक अपाहिज भिखारी जो लाठी के सहारे चल रहा था वहां पहुंच गया। उसने कहा, भाई, तुम्हारे पास तो अनाज है, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बूढ़ा हूँ और जीने के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। मैं इनकी सहायता करूंगा। अपाहिज भिखारी लाठी फेंककर घुटनों के बल कीचड़ में घुस गया। वह भगवान शिव को सहारा देने लगा। किसान भी पीछे से आकर उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर शिव जी को बाहर निकाला। जैसे ही भगवान शिव बाहर आए, उन्होंने और माता पार्वती ने अपने वास्तविक रूप प्रकट किए। किसान और भिखारी दोनों ये देखकर अचंभित हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों ने निस्वार्थता और दया का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वही सच्ची भक्ति है। तुम दोनों को जीवन भर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। माता पार्वती ने भिखारी के अपाहिज शरीर को स्पर्श किया और उसका शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। किसान को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी फसलें हमेशा लहलहाती रहेंगी। फिर भगवान शिव ने वहां खड़े लोगों से कहा, धर्म केवल पूजा और स्नान से नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और निस्वार्थता से पूर्ण होता है। और अमृत का असली अनुभव वही कर सकता है जिसका मन दूसरों की सहायता के लिए तत्पर हो। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म दूसरों की मदद करने और निस्वार्थ कर्मों में है। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो दिखावे से परे सच्चे हृदय से कर्म करते हैं। ये थी महाकुंभ स्नान की कथाएं। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और भगवान शिव की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा।
किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मारी गिरायहु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाहि, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा।